हरियाणा में आढ़तियों का धरना है। आज सभी मंडियों में आढ़ती धरना देंगे। सरसों खरीद न करने के विरोध में प्रदर्शन किया जाए। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। आपको बता दें कि आढ़ती आज धरने पर रहने वाले हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर सभी मंडियों में आढ़ती धरना देंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दे रहे हैं। आढ़ती धरने पर रहेंगे। आज हरियाणा में सभी मंडियों में आढ़ती धरना देंगे। सरसों खरीद न करने के विरोध में यह प्रदर्शन किया जाएगा आढ़तियों की तरफ से। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में आज आढ़ती धरने पर रहेंगे। सरसों खरीद न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बता दें आपको कि सरसों की खरीद ना होने को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। आज सभी मंडियों में आढ़तियों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। और हमारे साथ इस खबर पर फतेहाबाद से प्रवीण मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रवीण, आढ़ती धरना दे रहे हैं आज प्रदेश भर में। सरसों की खरीद न होने को लेकर गुस्सा है, नाराज हैं आढ़ती। बताइए फतेहाबाद में किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए मुमताज, अभी मौके पे जो धरना है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और जो सरसों की खरीद है वो फतेहाबाद के भट्टू ब्लॉक और टोहाना ब्लॉक, गुना ब्लॉक में ही की जाएगी। अभी जो फतेहाबाद की मंडी में है सरसों जो है वो खरीद नहीं हो पाई है, ना ही सरसों अभी तक आई है। हमने व्यापार मंडल सुभाष बहादुर से भी बात की थी। उन्होंने कहा है कि जो फतेहाबाद के अंदर अगर सरसों आएगी तो उसकी खरीद जो है वो की जाएगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उस पे पोर्टल पे आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। अभी तक 52,000 एकड़ के करीब जो है वो पोर्टल पे अपलोड हो गई है और 16,000 के करीब जो है अभी एकड़ जमीन जो है सरसों की वो पड़ी है। जी, तो किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा प्रवीण आढ़तियों की तरफ से? कुछ आपके पास इस तरह की जानकारी है? आड़तियों की तरफ से जब मैंने बात की बहादुर साहब से तो उन्होंने ये बात कही थी कि अभी जो सरसों है वो पहुंचे नहीं है मंडी में और एमएसपी पे ही खरीद की जाएगी। आड़ती जो है वो 2 घंटे का सांकेतिक जो धरना है पूरे हरियाणा में है, इसलिए 2 घंटे का जो सांकेतिक धरना है वो फतेहाबाद में दिया जाएगा। जी ठीक है प्रवीण, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे और फिर वापसी करेंगे आपके पास। हरियाणा के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। 2,275 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया है। गेहूं खरीद के लिए मंडियों में इंतजाम पूरे कर लिए गए। हम रुक करेंगे अपने साथी प्रवीण का हमारे साथ बने हुए लगातार। प्रवीण, सरसों की खरीद न होने को लेकर तो आढ़ती नाराज है इधर, लेकिन किसानों के लिए अच्छी खबर ये आई कि गेहूं की खरीद आज से हरियाणा की मंडियों में शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद में किस किस्म की तैयारियां हैं, तफसील से जरा बताइए। अगर बात की जाए तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अभी जो धान है वो धान पहुंच चुका है मंडियों में। अभी गेहूं जो है वो गेहूं नहीं पहुंचा है। अभी धान जो है वो मंडियों के अंदर आया है। और व्यापारियों की अगर बात की जाए, आड़तियों की बात की जाए, मंडियों को लेकर बड़ी तैयारियां की गई है क्योंकि गर्मी का सीजन भी आ रहा है। गर्मियों को लेकर पानी की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है। सभी जो है आड़ती और प्रधान जो मंडी एसोसिएशन के प्रधान है व्यापार मंडल के, उन्होंने पूरी तैयारियां कर ली गई है। किसी प्रकार का कोई जाम ना लगे और किसान जो है वो तंग ना हो। टाइम पर समय पर उसकी जो गेहूं है, गेहूं अभी मौके पर तो पहुंचे नहीं है। मौके पे अभी धान जो है वो धान आया हुआ है और धान की जो बोली है वो टाइम पर हो सके, किसी प्रकार को किसान को, मजदूर को या किसी प्रकार को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है प्रवीण, आप बने रहे हमारे साथ। हम हिसार का रुख करेंगे। कुलदीप मेरे सहयोगी हिसार से मेरे साथ जुड़ गए। कुलदीप, आज किसानों के लिए अच्छा दिन है। गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी हरियाणा में आज से। आप बताइए हिसार में क्या तैयारियां हैं, कैसी तस्वीरें हैं? क्या अपना गेहूं लेकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गए किसान? बिल्कुल मुमताज, सरकार की तरफ से जो है आज का दिन निर्धारित किया गया है गेहूं खरीद शुरू करने के लिए। मंडी में जो है पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अभी जो है गेहूं की फसल पककर तैयार नहीं हुई है, किसानों ने निकालनी शुरू नहीं की है। तो जाहिर तौर पर मंडी जो है पूरी खाली दिखाई दे रही है। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं, जिस तरीके से पूरा जो है शेड है वो खाली दिख रहा है। आप जो लोडिंग ट्रक है वो इंतजार कर रहे हैं कि गेहूं आए और वो उन्हें लेकर जाएं। जिस तरीके से आप देख रहे हो उस तरफ जो है सरसों
खरीद का है, वहां भी इक्का दुक्का ही जो है सरसों खरीद के जो किसान है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से गेहूं को लेकर आज से शुरुआत जरूर की गई है, लेकिन अभी तक जो है मंडियों में गेहूं आना शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल अभी जिस तरीके से मौसम हुआ है, पिछले दिनों बारिश हुई है और सर्दी भी काफी लेट तक थी, तो गेहूं अभी तक पककर तैयार नहीं हुई है। अगले सप्ताह के बाद लगभग इक्का दुक्का किसान जो है गेहूं लेकर मंडी में आना शुरू होंगे। और जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो है तैयारियां पूरी की गई हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि जो एक ये बात भी है कि आड़ती जो एसोसिएशन है वो लगातार जो है 5 दिन की हड़ताल की उन्होंने कॉल की है। प्रदर्शन करेंगे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है मंडी में, और इसके पीछे उनकी मांग है कि जो आड़त सरकार द्वारा दी जाती थी उनको जो है उसको घटाकर कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। और जिस तरीके से 46 रुपए उन्हें 56 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आड़तियों को दिए जाते थे, वो अब घटाकर 46 रुपए कर दिए गए हैं। इसका विरोध लगातार आड़ती कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो फीस उनको दी जाती थी, जो 1% दिया जाता था साइलोज में अनाज पहुंचाने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से बंद करने की बात कही गई है। ऐसा आड़तियों का कहना है कि ये फैसले जो सरकार ने लिए है ये उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, जिनका वो विरोध करते हैं। और इसी विरोध के स्वरूप जो है 5 अप्रैल तक आड़त जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो है हड़ताल करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी तक जो है मंडी में किसानों का आना शुरू नहीं हुआ है, तो किसानों को इससे कोई खासी तकलीफ नहीं होगी। जो आड़त एसोसिएशन के लोग हैं वो जरूर अपना काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ये बात उनकी तरफ से कही जा रही है। जी मुमताज। ठीक है कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम प्रवीण का रुख करेंगे। प्रवीण कालवा फतेहाबाद से बने हुए हमारे साथ। प्रवीण, क्या फतेहाबाद में भी आड़तियों को इस किस्म की शिकायतें हैं? जैसे कि कुलदीप ने बताया, हिसार के आड़तियों को कई शिकायतें। देखिए मुमताज, ऐसी प्रकार की कोई शिकायतें नहीं है। व्यापार मंडल के प्रधान है, उन्होंने भी मंडी को भी पूरे व्यवस्था जो है वो की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, बाथरूम की जो है व्यवस्था की गई है, किसी प्रकार का जाम ना लगे, किसानों की जो फसल है वो खराब ना हो, मौसम भी खराब ना हो, क्योंकि बारिश का जो मौसम है उसमें भी फसल जो है वो धान की फसल जो खराब ना हो पाए, इसके लिए भी उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि किसान जो है वो टाइम से अपनी फसल जो है वो बेच कर अपने घर वापसी हो। लेकिन आज जो आड़तियों की हड़ताल जो है वो कही गई है कि उसमें जो है कि हड़ताल करेंगे, तो उसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है कि आड़ती अपने सांकेतिक धरना है वो 2 घंटे का देंगे। फसल जो है वो फसल पूरी मंडी के अंदर आ रही है, और जो किसान है वो फसल जो है वो अपनी बेचने और एमएसपी पर जो बेच के जा रहे हैं। जी ठीक है प्रवीण, हम एक बार फिर से कुलदीप का रुख करेंगे, मेरे साथी हिसार से मेरे साथ बने हुए हैं। तो कुलदीप, अभी गेहूं की खरीद के लिए फिर मंडियों में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? हालांकि आपने अभी बताया कि अभी किसानों के यहाँ अपने गेहूं लेकर पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ, लेकिन मंडियों में इंतजामात किस तरह के किए गए हैं? क्योंकि अक्सर इंतजामात को लेकर किसानों को काफी शिकायतें रहती हैं। बिल्कुल, इसको लेकर जो है तैयारियां की गई हैं। अधिकारियों की तरफ से भी मंडियों का दौरा किया गया था, क्योंकि हिसार जिले की बात की जाए तो यहाँ ज्यादातर जो है स्थायी मंडियां हैं, जो इक्का दुक्का है, जहां जो पोर्टेबल मंडियां जिन्हें कहा जाता है, ग्रामीण स्तर पर जो लगती हैं, करीब 5 से 10 गांवों का एक समूह बनाकर एक मंडी लगाई जाती है, जो परमानेंट नहीं होती। लेकिन ज्यादातर मंडियां जो है वो परमानेंट है, और वहां जो है चाहे वो पानी पीने की व्यवस्था हो, चाहे वो बाथरूम की व्यवस्था हो, ऐसी तमाम जो सुविधाएं हैं वो स्थायी तौर पर किसानों को दी गई है। जो हिसार मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ जो है पूरे साल कोई ना कोई अनाज की ट्रेडिंग जो है यहाँ चलती रहती है, जैसे सरसों हो गया और अन्य जो भी अनाज है किसानों द्वारा वो चलते रहते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई दिक्कत वाली बात किसानों की तरफ से नहीं की जा रही है। सरसों को लेकर भी हमने 2-3 दिन पहले जब किसानों से मुलाकात की थी तो सुविधाओं को लेकर उन्होंने किसी तरह की शिकायत नहीं कही, लेकिन एक जो कर नमी को लेकर बात की जा रही है, क्योंकि वो सरसों में नमी की बात कहकर उनके पैसे की कटौती की जा रही है। इस तरह की शिकायत जो है किसानों की तरफ से जरूर कही गई थी। हालांकि इस बार जो है सरसों की खरीद है वो आड़तियों की तरफ से ना करने की बजाय जो है डायरेक्ट कंपनियां ही, सरकार द्वारा जो निर्धारित कंपनियां तय की गई हैं वो खरीदारी कर रही हैं। सुविधाओं की बात की जाए तो हिसार जिले की जो 26 मंडियां हैं उनमें जो है तमाम सुविधाएं प्रशासन की तरफ से प्रबंध किया गया। हालांकि उन प्रबंधों की
पोल जब खुलेगी, जब किसान मंडी में बड़ी संख्या में आना शुरू होंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो कितनी पुख्ता की गई है, वो चीजें तब सामने आएंगी। जी।